हेलो, मैं मेघना बोल रही हूँ। तुम्हारा नाम जानता हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। काम बताओ। एक गुड न्यूज़ है। प्याज का भाव कम हो गया क्या? छी नहीं, मैंने अपनी प्यार की बात डैडी को बताई। क्या हुआ, मना कर दिया ना? उन्होंने तुम्हें बुलाया है, एक दिन तुम्हें उनसे जरूर मिलाऊंगी। अगर परमिशन मिल गई ना तो अपना लव अफेयर शुरू हो जाएगा ना। मुहूर्त निकाल के बताऊंगा। क्या हुआ संपत? उसके माँ बाप मान गए यार। मतलब राजीव आ गया क्या? वो जरूर आएगा। तो तुमने अपने पेरेंट्स को बता दिया क्या? हाँ, आएगा तो उसे रूम में बंद करके रखूंगी। तो तुमने संपत से झूठ बोला ना? पहले उसे जाल में फंसा के अपने बस में कर लूंगी, बात की बात बाद में देखेंगे। तिरके तारा तेरी राना, लेट्स डांस। रुक क्यों गई? आ परमिशन मिली या नहीं, ये बात कंफर्म करने के लिए आया था। तुम भी ना जिंदगी भर फिटिंग मास्टर ही बने रहना। What is this, मेघना? ये लड़का सचमुच अच्छा है, डायरेक्ट घर आके सब कुछ बताया। अगर ये चीटर होता तो तुम्हारा क्या होता? ये अच्छा है इसलिए तो इससे प्यार करती हूँ। Shut up, you fool! रुकिए सर, आप इस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखो मेघना, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए बहुत सारे सपने देखे हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या सोचकर? बचपन से तुमने कोई तकलीफ नहीं देखी है, गाड़ियों में घूमी हो, एसी में सोई हो, बंगलोज में रही हो। मेरे पास ये सब कुछ नहीं है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये सब आप सोच रही हो। एक महीना मेरे साथ भाड़े के घर पे रहोगी, स्टोव पर पंप मार के खाना मारोगी, रात को मच्छर मारोगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने इस गरीब से शादी करके कितनी बड़ी गलती की। पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती। बहुत सी खुशियां पैसों से ही मिलती है। तुम्हारे पढ़ाई पर लाखों रुपया खर्च हो रहा है, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हो रही है। सडनली अगर तुम्हें आइसक्रीम खाने का मन करेगा तो 2 मिनट में यहाँ पर आइसक्रीम आ जाएगी, लेकिन मेरे पास 2 दिन तक सोचना पड़ेगा। रोज एक नया ड्रेस खरीद सकती हो तुम, लेकिन मेरी तो साल में एक ही ड्रेस खरीदने की औकात है। मेरी 1 साल की कमाई तुम्हारे 1 महीने के कॉस्मेटिक के बराबर नहीं है। मुझे वो सब नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। हमें मिलकर 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन ये तुमसे 20 साल से प्यार कर रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो ये दोनों मर जाएंगे। इन दोनों के प्यार से बड़ा है तुम्हारा प्यार? मैं नहीं तो कोई दूसरा मिल जाएगा, लेकिन दूसरे माँ बाप नहीं मिलेंगे, याद रखना। हाय मॉम, हाय डैड। 2 साल के बाद अमेरिका से वापस आया और आप लोग एयरपोर्ट भी नहीं आए। ऐसे क्या देख रही हो? ये फोटो मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरी बहन और तुम्हारा दुश्मन। हेलो। बिना सबूत छोड़े मर्डर्स करके खुश हो रहे हो? मैंने किसका मर्डर किया है? ज्यादा स्मार्ट मत बनो। कौन हो तुम? तुम्हें दुर्गा तालाब पर मर्डर करते हुए मैंने देखा है, इकलौती गवाह हूँ मैं। तुम जब राजीव को मार रहे थे तो मैंने अपने सेलफोन से सब शूट कर लिया है। तुम्हें क्या चाहिए? ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 रुपए। अगर मोबाइल चाहिए तो पैसा लेकर सेम स्पॉट पर 1 घंटे में पहुंच जाना। तुमसे फोन पे बात करने वाली मैं ही हूँ। पैसे लाए हो? हाँ। तुम हो? मतलब मेरे भैया का खून तुम ही ने किया है ना? हाँ। मारो मत, बाद में पछताओगी। किसी आदमी को मारने का तुम्हें जरा सा भी पछतावा? आदमी? वो एक पागल कुत्ता था, उसे मारना कोई गुनाह नहीं है। राजीव तुम्हारा भाई है, इसलिए तुमसे दोस्ती की। मैंने उसे यहां बुलवाया था उसे मारने के लिए। ऐसा उसने क्या कर दिया था? पता चलेगा तो उसे भाई बोलने में तुम्हें शर्म आएगी। मेरा भी एक गांव था, पिताजी वहां हेडमास्टर थे, मां हाउसवाइफ थी, बहन संध्या इंजीनियरिंग कर रही थी।
मैंने तुझे छुआ तो छी छी। तुम्हें ही बोल रहा हूँ, रुको, पागलपन मत करो, रुको। 30 साल से पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ मैं, झक नहीं मार रहा हूँ यहाँ पे। चलो मेरे साथ। आप इससे अपनी लड़की की शादी क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर आपको इसमें इतना प्यार आ रहा है तो आप अपने बेटी की शादी इससे करवा दीजिए। मुंह में जो आएगा वही बकेगा तो हड्डी तोड़ दूंगा तेरी। सर ये बेवड़ा है, नशेड़ी है, अपनी बेटी की शादी इससे मैं कैसे कराऊं? संध्या भोली लड़की है, उससे झूठे वादे करके भगाकर शादी कर रहा है। बेटी, ये लोग सच बोल रहे हैं? झूठ है ये बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं अपना भला बुरा समझती हूँ। मेरी शादी जबरदस्ती नहीं हो रही है, मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। बेटी संध्या, बचपन में तुम नन्हे कदम उठाती थी तो हम बहुत खुश होते थे, लेकिन अगर आज तुमने गलत कदम उठाया तो हम सहन नहीं कर पाएंगे बेटी। हम लोग जो कह रहे हैं उसे समझो बेटी, हमारी बात मान लो। मुझे किसी की भी बात नहीं सुननी है, मुझे सब मालूम है। तुझे कुछ नहीं मालूम, तुझे तो रुक बे। ये पुलिस स्टेशन है। आप धोखा करने वाले लोगों को बचा रहे हैं। टीनेज में बच्चे गलत कर रहे हैं तो उनको समझाने के बजाय आप उनको इनकरेज कर रहे हो। ये दोनों बालिग हैं, इनकी शादी रोकने का अधिकार तुझे क्या, मुझे भी नहीं है। क्या यही कानून है? 9 महीने कोख में रखकर जिस माँ ने इस लड़की को पाला पोसा, उसका उस पर कोई अधिकार नहीं है, और बीच में आने वाले इस आवारा को तुम लोगों ने सारे अधिकार दे दिए। नामकरण के लिए माँ बाप चाहिए, स्कूल में एडमिशन के लिए माँ बाप की परमिशन चाहिए, अस्पताल में जाएंगे तो पेरेंट्स की परमिशन पूछेंगे, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने के लिए माँ बाप की परमिशन नहीं चाहिए। अच्छा है सर, आपका कानून बहुत अच्छा है। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे अपने रूल्स फॉलो करने दो। अगर आप दोनों शादी करना चाहते हैं तो शादी कीजिए, सिक्योरिटी मैं दूंगा। हमारी शादी यहीं पे करवाइए। तो एक दूसरे को हार पहनाओ। बेटी रुक जा, हमारी बात मान ले, ये तुझे जरूर धोखा देगा, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ। नाटक की कड़ी में पुलिस स्टेशन में आई हुई ये जोड़ी आखिरकार एक हुई। प्रेमियों की जीत हुई, घर वाले हार गए, पुलिस वाले बने घर वाले, पुलिस स्टेशन बना शादी का मंडप। ओवर टू स्टूडियो। इस लाइव शादी को देखने के बाद दुल्हन के माँ बाप का क्या रिएक्शन है, जनता को बताइए। अगर पूछा तो शायद तुम्हें भी चप्पल पड़ सकती है। उन्हें छोड़िए, इस शादी को संपन्न कराने वाले इन इंस्पेक्टर साहब की क्या राय है? प्यार करने वाले जीत गए, 2 प्रेमी एक दूसरे के हो गए, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाऊंगा। वेरी गुड, थैंक यू। अब आप बताइए, चाहने वाले को पति के रूप में पाकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। माँ बाप को दुख देकर आपको कैसा लग रहा है? इनसे मुझे कोई मतलब नहीं। संध्या के घर वालों से आपको खतरा है क्या, यही बात सोच रहे हैं आप? हाँ, इन लोगों से मुझे बहुत खतरा है। इसीलिए मैं टीवी 10 वालों से, पुलिस वालों से हमें सुरक्षा देने की मांग करती हूँ। आप क्या बोलते हैं सर? आप दोनों मिलकर साथ में कंप्लेन करेंगे हम तो दोनों क्यों? सॉरी, आप दोनों मिलकर कंप्लेन करेंगे तो मैं जरूर सुरक्षा दूंगा। अभी कंप्लेंट करता हूं। तो फिर आइए। हाँ। सुरेखा, ये नए वधू ने हनीमून के लिए क्या प्लान किया है? वो बात अभी मालूम पड़ेगी, हो सकता है मैं लाइव टेलीकास्ट करने का भी मौका मिले। वेरी गुड, वेरी गुड। आप उसी काम पर लगी रहिए और आप लोग भी देखते रहिए आपका प्रिय हमारा टीवी 10। सुन लीजिए, अगर इसके बाद इन दोनों को कुछ हुआ तो पूरे परिवार को अंदर कर दूंगा। आप दोनों खुशी खुशी जाइए। थैंक यू सर। संध्या रुक जा बेटी, रुक जा। सुनिए सुनिए, वो जा रही है ना, रुकिए उसे, रोकिए ना। संध्या, संध्या रुक जा बेटी, संध्या, संध्या रुक जा बेटी, मत जा बेटी। माँ, 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 एम्बुलेंस को फोन कर। सॉरी, ये सीरियस अटैक था, हम कुछ नहीं कर पाए। पिताजी, माँ। तुम्हारी बहन जब इसके पेट में टेढ़ी हो गई थी तो ऑपरेशन से ठीक होने में 2 साल लग गए थे।
गिरी, आज से तेरे लिए गेस्ट हाउस हनीमून स्पॉट है। हैप्पीली यहाँ पे रहे। हैप्पीली एंजॉय करे, इसके लिए हमको यहाँ से जाना पड़ेगा ना। एब्सोल्युटली करेक्ट। कम ऑन फ्रेंड्स, लेट्स गो लेट्स गो। बाय गिरी, बाय। थैंक यू, थैंक यू। अरे ये यहाँ क्या करने आया? ए रुक, कहाँ जा रहा है? मुझे संध्या से मिलना। पुलिस स्टेशन जाके कर, चल निकल। बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत सीरियस मैटर है। संध्या रुक, कहाँ जा रहा है? संध्या, संध्या, चुपचाप चला जाए, नहीं तो जान से मार दूंगा। संध्या, एक मिनट बात करने दीजिए। संध्या, ए, तुम्हारी माँ बहुत सीरियस है। यहाँ हम हनीमून की तैयारी कर रहे हैं और तू यहाँ ड्रामा कर रहा है। ड्रामा नहीं है, सच कह रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं आऊंगी। मैं अब अपने घर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तुम्हारी माँ मर गई, वो अब इस दुनिया में नहीं है। चलो, मुक्ति तो मिली। क्या रे, अभी तो कह रहा था बहुत सीरियस है, इतनी जल्दी मर गई? संध्या सह नहीं पाएगी, इसलिए ऐसा बोला था। मेरी माँ ही नहीं, मेरा बाप, मेरा भाई, सब मेरी नजर में मर गए। आज तो मेरे पति के सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। गेट लॉस्ट। कहाँ है वो? वो नहीं आई। बताया नहीं, माँ नहीं रही। बताया था, जन्म देकर पाला पोसा उसी माँ की धरती पर नहीं आई। उसे तो संपत कहाँ जा रहा है? संध्या के पास। कौन है वो? मेरा एक ही बेटा है। तुम जिस संध्या की बात कर रहे हो वो मेरी पत्नी की हत्यारिन है। आज से उसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। पिताजी, खाना खाने चलिए। नहीं रे, भूख भी मर गई। कल से कुछ नहीं खाया है। चलिए पिताजी, चलिए। खाना होटल से मंगाया क्या? मैंने ही बनाया है। उस पापे ने तुम्हें कुक बना दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। बताओ, हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो उसने ऐसा किया? प्यार से पाला है ना। बिना कपड़ों के तो संध्या मल्लिका लग रही है। फिगर भी कमाल का है। बड़ा तकदीर वाला है गिरी। क्या हुआ भाई, मेरी तकदीर को क्यों कोस रहे हो? कितनी खूबसूरत बीवी मिली है तुझे। किसने रिकॉर्ड किया ये? मैंने। तुझे फिल्मों में जाना चाहिए यार, क्या डायरेक्शन करता है। फिल्मों की बात मुझसे मत कर। क्या फैसला किया बता। फैसला क्या करना है, पहले ही तय हुआ था।
जो पहले मंगलसूत्र बांधेगा फर्स्ट नाइट वही मनाएगा, उसके बाद ही आएगा तुम्हारा नंबर। गो एंड एंजॉय। क्या बात कर रहे हैं आप? हम जैसा कहते हैं वैसा करोगी तो ये कैसेट हम तुम्हें वापस दे देंगे। नहीं, मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसा नाटक मुझे दिखाया ना, एमएमएस बनाकर सेल में मेल से नेट में भेजा ना, तुम बहुत पॉपुलर हो जाओगी। और उसके बाद कॉलेज में, इंटरनेट कैफे में, हर जगह तुम्हारा ही जलवा। नहीं नहीं, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा काम मत कीजिए। पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, गले लग जा जान। अपने दोस्त की पत्नी से आप ऐसी बात करेंगे क्या? फ्रेंड की पत्नी हुई तो क्या हुआ, हमारे बीच सब चलता है। वैसे भी इतना खूबसूरत फिगर एक ही को नहीं मिलना चाहिए ना। इसीलिए तुम्हारी खूबसूरती के हम लोग शेयर होल्डर बनना चाहते हैं। सीधी तरह से मान जाओ, नहीं तो तुम्हारा रेप करके कैसेट रिलीज कर देंगे। उसके बाद तो तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। क्या हुआ संध्या? इन लोगों ने मुझसे भी ज्यादा अच्छा था ना? तुम्हें इतना शौक क्यों लग रहा है? हम तीनों फ्रेंड्स हर चीज शेयर करते हैं, वो चाहे बियर हो या कोई डियर हो। अब तुम नहा धोकर अपने घर चली जाओ और उनसे कहो मुझे वो पति नहीं चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आप लोगों को छोड़कर बिल्कुल नहीं रह सकती। माँ बाप है ना, तुम्हें तो बिल्कुल आसानी से माफ कर देंगे। अपने लिए कोई और लड़का देख लो और उसके साथ लाइफ एंजॉय करो। अगर अपने भाई को कुछ भी बताया ना, हमारे साथ जो ऊपर रोमांस किया ना, वो भी शूट कर लिया। ये सब दिखाकर वो तुमसे लीगली डाइवर्स ले लेगा, समझी? बाद में तुम्हें कोई फालतू आदमी भी नहीं मिलेगा। मुझे डरा के धमका के कुछ नहीं कर सकती हो, समझ गई ना? गेट आउट। ए वीरू, एक सोडा देना। क्या मास्टर जी, बेटी की शादी कर दी, हमें बताया भी नहीं? उसने हमें भी नहीं बताया। ओह, ऐसा है क्या? मैंने तो उसे सती सावित्री समझा था, वो तो पब्लिक बूथ है। इसकी तो लव मैरिज हुई थी ना? अरे क्या चल रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं। इधर दे, छोड़ इधर। क्या हुआ मास्टर जी, क्या हुआ? हे भगवान, ये तो आपकी बेटी है ना? आपकी बेटी ये काम कर रही है? हाय ससुर जी, कैसे हो? तुम्हारी लड़की की पढ़ाई उस दिन डिस्टर्ब हो रही थी ना, अब तो उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया है ना, पता चला? अब तो तुम्हारी प्यारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब क्या करोगे तुम? ससुर जी, आपकी बेटी सुपर्ब है, एटीएम मशीन बन गई है, पैसा ही पैसा छापेगी। सही बोल रहा है। भैया, आपकी बात न सुनकर मैंने बहुत बड़ी गलती की और ये इसी गलती का फल है।
शादी का नाटक करके उसने मुझे धोखा दिया, बीच बाजार में मेरी इज्जत को नीलाम किया। उन सब ने मिलकर मेरा इस्तेमाल किया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा MMS बनाकर सारे शहर में मुझे बदनाम कर दिया। आप सबके प्यार को छोड़कर